लॉकडाउन के पीरियड को हम इंटेलिजेंटली कैसे कम कर सकते हैं, इसी के संदर्भ में आज की वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के चलते न जाने कितने अरमान डब गए, कितने सपने ढक गए और न जाने कितनी आशाओं ने दम तोड़ दी। लेकिन फिर भी सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाने पर तुली हुई है। इस लॉकडाउन के संदर्भ में मेरे 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, हमें लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरा सवाल, हमें इससे क्या परेशानियां होती हैं? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, इसको खत्म करने में या इसकी अवधि को कम करने में हमारा क्या किरदार हो सकता है? तो आगे की वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब में है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा ही, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी कमेंट्री अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भैया, हमें लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल कर रहा है। नहीं, ये सवाल जरूरी है और ये सवाल बहुत अहम है। और इन्हीं अहम सवालों के जवाब को ढूंढते ढूंढते मुझे एक रिसर्च हाथ लगा जो मिडिल ईस्ट के एक कंट्री लेबनान में किया गया था। लेबनान में कोविड-19 का पहला मामला 21 फरवरी 2020 को पाया गया था, जो एक 45 वर्षीय महिला से डिटेक्ट की गई थी जो ईरान से होकर आ रही थी। अब क्योंकि उस वक्त लेबनान सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत स्टेबल नहीं थी और हेल्थ सिस्टम बहुत रोबस्ट नहीं था, तो सरकार के लिए यह खबर बहुत बुरी खबर थी और एक चुनौती भरी खबर थी। और इसी के साथ साथ सरकार ने इस कारण पूरे लेबनान में लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया। और स्टडी कहती है लेबनान में संक्रमण और मृत्यु दोनों के आंकड़े कम हुए। लेबनान के एग्जाम्पल से यह तो तय हो जाता है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने में एकदम कारगर है। इसके अलावा आप इंडिया, यूएस और इटली के ही एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। इटली और यूएस के तुलना में इंडिया में संक्रमण और मृत्यु के आंकड़े बहुत ही कम रहे। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि इंडिया में बहुत अर्ली स्टेज में ही लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया गया, बहुत ही शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लगाया गया है। जब इंडिया में संक्रमण का आंकड़ा 500 का हो गया था, तभी इंडिया ने लॉकडाउन शुरू कर दिया था, जबकि इटली ने 20,000 और यूनाइटेड स्टेट्स ने 50,000 के आंकड़ों के बाद ही लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया था। मसलन अब ये बात और भी पुख्ते तरीके से सिद्ध हो जाती है कि ट्रांसमिशन और डेथ रेट दोनों को ही हम लॉकडाउन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन इससे इतनी सारी परेशानियां उभर के आती हैं। आपके लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट कम्युनिटीज़ और उनकी पढ़ाई में जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ये सब बातें बहुत परेशान कर देने वाली है, जो भविष्य को बहुत ही जेओपर्डाइज कर देता है। अब इन सब का बोझ खास करके इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, जो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती है और उनके नुकसानों की भरपाई इनको करनी पड़ती है। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वे अपने ही देशवासियों को अपने ही घर में कैद करके रख सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ठप होते देख खुश नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, इन सारों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। इनकी सोशल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अफेक्टेड है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब की जिंदगियां और अपनी जिंदगी को इस तरह से बेहाल करने के बाद भी हम वायरस के स्प्रेड को, इसके ट्रांसमिशन को क्यों इफेक्टिवली रोक नहीं पा रहे हैं? इसका जवाब भी मैं ही देता हूं। जब भी कोई लॉकडाउन लगता है तो हम सारी इन एक्टिविटीज पर अंकुश पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब तक ये एक्टिविटीज चलती रहेंगी, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता रहेगा, तो ट्रांसमिशन तो बढ़ेगा ही। हम इसे कैसे रोक पाएंगे? हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम वायरस के स्प्रेड को रोकें। इसके लिए हमें इन एक्टिविटीज पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। जब तक हम इन एक्टिविटीज पर अंकुश नहीं लगाएंगे, जितने भी लॉकडाउन कर लो, फिर भी कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम इस पर अंकुश लगा देते हैं और पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को कम करते हैं, उसके जरिए अगर हम वायरस ट्रांसमिशन को रोक पाते हैं, इसके स्प्रेड को रोक पाते हैं, तो लाल से पीला और हरा होने के बाद हमें लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो ले देकर बात यही है कि हमें पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन रोकना है, वायरस के ट्रांसमिशन को इसके जरिए रोकना है, और उसके लिए हमें सारे एसओपीज और लॉकडाउन में बताए गए सारे नियमों को अच्छी तरह से पालन करना है। वरना हम इस स्प्रेड को रोक ही नहीं पाएंगे और लॉकडाउन की अवधि बढ़ती ही जाएगी। और ये लॉकडाउन बार बार हो भी सकता है। नहीं, डिमांड्स भी होनी चाहिए, कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके के डिमांड, सही तरीके के कंप्लेंट्स होनी चाहिए। धरने करने से या नारे लगाने से ट्रांसमिशन बढ़ सकता है और लॉकडाउन और ज्यादा लंबा हो सकता है। आपके सही डिमांड्स होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉब्लम रिजर्सल, and to see that no one sleeps hungry during this lockdown.
ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी स्टेट के हेड होते तो इन हालातों में आप क्या करते? तो धरने से नहीं, डर कर लड़ने से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, 100 सुनार के 1 लोहार का। अगर हमें लॉकडाउन की अवधि को कम करनी है या लॉकडाउन के सिलसिले को ही खत्म करना है तो हमें मौजूदा लॉकडाउन के सारे नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। वायरस ट्रांसमिशन को रोकना होगा, संक्रमण को रोकना होगा, तभी हम लॉकडाउन को खत्म कर सकते हैं। चलिए इस लॉकडाउन के सारे SOPs को फॉलो कर लॉकडाउन के इस सिलसिले को ही खत्म कर देते हैं। जय हिंद।